हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए हैं, वहीं KL राहुल को उप कप्तानी दी गई। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, तेज गेंदबाज आवेश खान और हर्ष पटेल को पहली बार भारतीय टीम में मौका दिया गया है। वहीं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरे पर हैं। बदायूं में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अंत्योदय परिवार कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि अंत्योदय कार्ड धारकों को होली तक 35 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। साथ ही 1 किलो दाल, खाद्य तेल, चीनी और नमक उपलब्ध कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार किया। इस फेरबदल में सीएम ममता बनर्जी ने खुद अपने पास वित्त विभाग का प्रभार रखा है, जबकि पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा को आर्थिक सलाहकार बनाने का फैसला किया गया है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO की तरफ से आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि WHO ने अब तक 8 वैक्सीन को AUL में शामिल किया है। हमें खुशी है कि इनमें से कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही भारत की वैक्सीन है। AUL लिस्ट में शामिल करने में दुनिया की 96 देशों ने दोनों वैक्सीन को मान्यताएं दी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे, इस बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सारे सबूत हैं मैं वो सक्षम प्राधिकारी को दूंगा और मैं ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा, ताकि उनको भी पता चले कि उनके पार्टियों में क्या गुल खिला रहे हैं मंत्री। फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछा कि आपने बम विस्फोट करने वालों से जमीन क्यों खरीदी? ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण मुंबई के गुनाहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पलटवार किया है। नवाब मलिक ने कहा कि इस तरह के आरोप हम पर आज तक किसी ने नहीं लगाए हैं। आपको जानकारी देने वाले लोग कच्चे खिलाड़ी हैं। कल सुबह 10 बजे देवेंद्र फडणवीस जी अंडरवर्ल्ड के खेल का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। 1999 में देवेंद्र पहली बार शहर में आए। पहले मुंडे साहब दाऊद को लोगों को जोड़ते थे और 62 साल के जीवन में यह लोक प्रतिनिधि के तौर पर किसी भी तरह के मुझ पर आरोप नहीं लगाए। आपको जानकारी देने वाले कच्चे खिलाड़ी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। आज 2021 यानी इसी साल के लिए पद्म सम्मान दिया गया है। आज भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल, कला, राजनीति और उद्योग जगत से जुड़े 119 लोगों को पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सुमित्रा महाजन को ये सम्मान राजनीति में विशेष योगदान देने के लिए दिया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आज असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी डॉली गोगोई को पुरस्कार दिया। गोगोई को यह पुरस्कार जन सेवा के लिए मिला। बता दें कि तरुण गोगोई असम में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके बेटे चिराग पासवान को पुरस्कार दिया। ट्रांसजेंडर फोक डांसर
मजम्मा को इस बार पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं और साथ ही जनपद एकेडमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष भी हैं। पद्मश्री पुरस्कार लेते वक्त उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। इसे देखकर दरबार हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। उन्होंने कहा कि कल से छठ पूजा होने वाली है। मैं हर साल गंगा घाट जाती हूं, मैं कल भी घाट पर जाऊंगी। छठ पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने 2 दिन की छुट्टी दी है। आप सब अच्छे से छठ पूजा मनाइए। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल से आई ब्लास्टिक रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि हुई है और पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास को 4 असलों को जब्त कर लिया है और जिनकी एफएसएल जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट में इन पर फायरिंग की पुष्टि भी हो चुकी है। ईपीएफओ की बैठक 20 नवंबर को होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में साल 2021-22 के लिए ईपीएफओ का ब्याज दर पर चर्चा की जा सकती है। ईपीएफओ ने के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक लगभग 8 महीने बाद होने जा रही है, जिसमें ईपीएफओ ब्याज दर के साथ निवेश के साथ ही प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए हमने अलग अलग 10 विभागों को ओपन बर्निंग को रोकने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 10 विभागों ने में मिलाकर 550 टीमें गठित की हैं। ये टीमें दिन और रात में काम करेगी। इन 550 टीम में से 304 टीमें दिन में काम करेंगी और रात में 246 टीम पेट्रोलिंग करेंगी और ओपन बर्निंग पर रोक लगाएंगी। नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को साउथ ब्लॉक का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। नेपाल सेना प्रमुख ने इसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारत के सेना प्रमुख एमएम नरवणे की मौजूदगी रही। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र नाम से एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया और मीडिया की सुर्खियों भी बटोर रहा है। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन ने कहा कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म होगी। मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांधी आश्रम पहुंचकर समाज सेवी सुब्बा राव को श्रद्धांजलि दी है और इस दौरान मंत्री सिंधिया ने सुब्बा राव के पूरे जीवन को एक आदर्श बताया। साथ ही कहा कि समाज के सभी लोगों को उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। मंडला पहुंचे ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह ने 15 नवंबर और 9 अगस्त के घोषित अवकाश को निरस्त करने पर सवाल को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस पर घोषित अवकाश को निरस्त करना विवादास्पद है और लेकिन 15 नवंबर को गौरव दिवस पर घोषित अवकाश ऐच्छिक है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले के पदाधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में विधानसभा स्तरीय दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का विधायक नारायण चंदेल ने सम्मान किया और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुए। वहीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधायक के सामने अपनी बात रखी। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने गोवलपारा पर नवीन ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भवन के सभी कक्षों का निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत के कामों की तारीफ की। इस दौरान सरपंच और उप सरपंच ने विधायक को विभिन्न विकास कार्यों का मांग पत्र सौंपा। बलरामपुर एसपी रामकृष्ण साहू ने
478 पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद थानों का निरीक्षण शुरू कर दिया है और एसपी ने एडिशनल एसपी के साथ कोतवाली थाने का निरीक्षण किया, जहां कई कमियां पाई गई, जिससे नाराज एसपी ने थानेदार को जमकर फटकार लगाई, साथ ही कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश के निर्देश के बाद कोरबा एसपी ने पहला जनदर्शन लगाया और इस दौरान एसपी भोजराम पटेल ने 68 मामलों की सुनवाई करते हुए 17 को मौके पर ही निराकरण कर दिया। वहीं 8 मामले में थानेदारों को जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। एसपी ने 23 मामलों को लेकर थानेदारों को जांच के निर्देश दिए। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जारी गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच लोरमी में भाजपाइयों ने बिलासपुर सांसद अरुण साफ के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोरमी के एक पेट्रोल पंप के सामने भाजपा के इस अभियान में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। टीकमगढ़ के गांधी चौराहे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया, साथ ही मुरलीधर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूका। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जाति के आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है। धमतरी में किसानों ने इसी महीने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर सिहावा चौक पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दमोह कलेक्ट्रेट के सामने भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद एसपी को ज्ञापन सौंपकर बटियागढ़ क्षेत्र में हुई घटना में निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 5 नवंबर को एक विवाद के बीच बचाव करने के दौरान महिला सरपंच की मौत हो गई थी। दुर्ग में लगने वाले होर्डिंग पे महिलाओं के वस्त्रों के विज्ञापन के खिलाफ हिंदू शक्ति सेवा संगठन ने मोर्चा खोल दिया। संगठन का आरोप है कि भिलाई के व्यापारी ने दुर्ग और भिलाई के प्रमुख मार्गों में बड़ी बड़ी होर्डिंग पर महिलाओं के अंतर वस्त्रों का विज्ञापन लगाया है। दमोह के तिदोनी गांव में अहिरवाल समाज की महिलाओं और बच्चियों को एक अज्ञात नंबर से कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने दमोह पुलिस अधीक्षक से की है। महिलाओं का कहना कि अज्ञात नंबर से कॉल कर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बलरामपुर के रामानुगंज महाविद्यालय में छात्रों और प्राचार्य के बीच में छिड़ी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों ने प्राचार्य पर प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। इसे लेकर छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कवर्धा में झंडा विवाद को लेकर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को निलंबित करने और पूरे मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की। बालोद के गुरूर ब्लॉक में स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाएं डीईओ ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने डीईओ को बताया कि उन्हें 5 महीने से मध्याह्न भोजन सामग्री का राशि नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो दुकानदारों को राशि नहीं दे पा रही, इसलिए उन्हें जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए। रायगढ़ में जुटमेल इलाके पर पुलिस की डायल 112 गाड़ी चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घटना से नाराज मृतक के परिजनों ने जुटमेल थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। हालांकि मुआवजे और कार्रवाई को लेकर पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। टीकमगढ़ में मारपीट की घटना में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन ने अस्पताल चौराहे पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद कोतवाली और देहात पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म कराया। दतिया में सड़कों की हालत बहुत खराब है। सूर्य मंदिर जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ योगेंद्र यादव ने कहा कि जल्दी सड़क का पेंचवर्क कराया जाए और सड़क को दुरुस्त किया जाए। वहीं मंत्री सुरेश धाकड़ ने भी सड़क को जल्द दुरुस्त कराने की बात कही है।
जनदर्शन में अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में शराब दुकान में बगल में खोले गए रोजगार कार्यालय को हटाने की मांग की गई। इस पर सरगुजा कलेक्टर ने तत्काल रोजगार कार्यालय को शराब दुकान के बगल से हटाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के कंपोजिट बिल्डिंग में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। जबलपुर के मदन महल से दमोह नाका के बीच बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी के निर्माण में बाधा बन रहे 30 से ज्यादा जगहों को एक ही दिन में अतिक्रमण मुक्त कराया है। पीडब्ल्यूडी करीब 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण करवा रही है। ग्वालियर में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस एक्टिव हो चुकी है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास पर्यटक चौकी बना रहे हैं और जहां उन्हें पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जाएगा, जो कि हिंदी के अलावा फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलेंगे। फर्राटेदार इंग्लिश के साथ ही इसके अलावा पर्यटक पुलिस सहायता चौकी भी बनाई गई है। ग्वालियर के आबकारी विभाग ने शराब नष्टीकरण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। अलग अलग स्थानों से जब्त की गई 2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत की शराब को जेसीबी और रोड रोलर की मदद से नष्ट किया गया। ये कार्रवाई 1533 शराब के प्रकरणों का निराकरण होने के बाद की गई। कोरिया के चर्चा इलाके में 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने जीवन टिप्पो नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी फरार 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला देर शाम घर वापस लौट रही थी। इसी बीच 4 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। धमतरी के कुरुक्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। जशपुर के पत्थल गांव में दिवाली की रात हुए हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही उसके पास से बंदूक भी जब्त की है। फिलहाल पत्थलगांव पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया। जब्त की गई खाल की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मथुरा डी मोड़ के पास घेराबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी कुंडा गांव का रहने वाला है। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में स्कूटी चुराते एक लड़की अपने साथी के साथ सीसीटीवी में कैद हो गई और घटना भोलेनाथ कॉलोनी की है। मामले की शिकायत रवि प्रजापति ने हीरानगर थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लड़कियां नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करती थी। ग्वालियर के धनपुरा गांव में इनामी बदमाशों से हुई मुठभेड़ और उनकी हत्या मामले में पुलिस ने गांव के 2 पक्षों के 6 से ज्यादा लोगों पर क्रॉस मामले दर्ज किए हैं और ग्रामीणों ने कल इनामी बदमाश समेत 2 बदमाशों की पीट कर हत्या कर दी थी। धनपुर गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इंदौर के खजराना में अपने प्रेमी के साथ घर से 47 लाख रुपए लेकर भागी महिला वापस लौट आई है। महिला ने थाने आकर अपना स्टेटमेंट पुलिस को दर्ज कराते हुए कहा कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। मामले में पुलिस ने अब तक 34 लाख रुपए बरामद किए। हालांकि महिला का प्रेमी अब भी फरार है। विदिशा के खेरौदा गांव में मिट्टी धंसने से किसान राजा राम कुर्मी 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी भूषण शर्मा समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद किसान के शव को बरामद किया गया। कांकेर के पंडरी पानी गांव में धान कटाई के लिए खेत गई 3 महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। इसके बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया, जिससे महिलाओं की जान बच गई। हालांकि महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालोद के बोहराडी गांव पर बीते 4 दिनों में 40 से ज्यादा ग्रामीणों को उल्टी दस्त की समस्या हो रही है, जिसका इलाज गांव के ही पंचायत भवन में अस्थायी कैंप लगाकर किया गया है और जिसमें से 3 लोगों को इलाज के लिए गुरूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। सभी ने 3 नवंबर को मृत्यु भोज में खाना खाया था।
धार के रास मंडल में एक पुराने भवन में संचालित की जा रही आंगनबाड़ी केंद्र और गणेश विद्या मंदिर में अचानक आग लग गई, जिसमें हजारों कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में एक बार फिर फायर ब्रिगेड की लापरवाही सामने आई है। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर नहीं पहुंची। छठ महापर्व रायगढ़ में भी पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी है। इस बार छठ घाटों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए नगर निगम ने छठ घाटों की विशेष सफाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत घाटों के किनारे भी चबूतरे तैयार किए जा रहे हैं। रायपुर में 21वीं राज्य स्तरीय शैलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई और जिसमें वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दुर्ग के खिलाड़ी ने बाजी मारी। 17 और 19 साल के बालक वर्ग में खिलाड़ियों ने अपने वर्ग में हिस्सा लिया और मेडल जीता। खंडवा में धाकड़ महेश्वरी समाज की ओर से अन्नकूट का आयोजन कर भगवान श्रीनाथ को 56 भोग चढ़ाए गए। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया। इससे अन्नकूट के आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए।